इस वीडियो में हमारा जो केमिस्ट्री में टॉपिक वाइज जो चल रहा है उसमें आज हम जो है अधातु को जो है डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें केमिस्ट्री आता है, जिसमें धातु अधातु आता है, इससे पहले जो है धातु का वीडियो जो है बना के यूट्यूब में डल चुका है। यदि आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाके देख सकते हैं। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें केमिस्ट्री आता है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारा टॉपिक पर। तो क्या बात करते हैं, अधातु जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में जो है नॉन मेटल बोलते हैं, इसके बारे में जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका जो है डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहता है अधातु का, अधातु इसे कहते हैं। तो देखिए, अधातु वे तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने का गुण होता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसे अधातु या जो है नॉन मेटल कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है, अधातु वे तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने का गुण होता है या प्रवृत्ति होता है, उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। आपको जो है याद रखना है, इसका जो है ये हमारा क्या है डिफिनेशन है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इससे पहले जो है धातु के बारे में अर्थात मेटल के बारे में जो है बताया गया है, कंप्लीट रूप से बताया गया है। तो आप उस वीडियो को नहीं देखें तो बिल्कुल आप जाके उसको देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। तो अधातु का ये क्या है, ये जो है लिखा हुआ क्या है हमारा, ये है अधातु अर्थात नॉन मेटल का क्या है, ये जो है डिफिनेशन है, आपको याद रखना है। यदि बात करें कि अभी वर्तमान में अधातु कितने हैं, तो अभी तक जो वीडियो बनाते तक अधातुओं की संख्या, नंबर ऑफ नॉन मेटल अधातुओं की क्या संख्या के बारे में यदि बात करें तो हमारे पास कुल जो है 22 अर्थात 22 अधातु है, आपको याद रखना है। इससे पहले धातु के बारे में बताया था वो कितना था, तो वो हमारा 91 था, 91 जो है मेटल था। और जो है धातु के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, अधातु है। आपको ये भी बात जो है याद रखना है, कितना है, तो अधातु की संख्या कितना है अभी वर्तमान में, तो याद रखना 22 है अधातु अभी। तो इसका जो है आवर्त सारणी में स्थान अधातु की बात करें तो इसको मैं जो है जब आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, तब मैं जो है इसके बारे में बताऊंगा कि अधातु कौन कौन से ब्लॉक में है, कि कौन कौन से आवर्त में है, इसको जो है मैं बताऊंगा जब आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा तब। अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, अधातु के भौतिक गुण के बारे में जो है बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या अधातुओं के, क्या अधातु के जो है भौतिक गुण। ठीक, इसको जो है बात करते हैं। इसका जो है क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल बोलते हैं, आपको याद रखना है। तो पहला इसका जो है भौतिक गुण, इसके बारे में बात करें तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है क्या है, ये जो है सामान्य ताप पर और दाब पर क्या होता है, जो धातु होता है ये हमारा ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, तीनों अवस्थाओं में जो है पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। सामान्य ताप पर हमारा जो क्या है अधातु है वो है, कोई भी जो है अधातु है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में जो है पाया जाता है। हालांकि धातु के बारे में जब बताया था तो केवल वो सामान्यतः क्या होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन मरकरी जो है ऐसा तत्व है और ऐसा धातु है जो है कौन सा अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इसको बारे में बताया था। तो ये पहला जो है आपको भौतिक गुण जो है याद रखना है।
क्या होता है, तीनों जो है अवस्था में पाया जाता है। अधातु कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा बात ये आपको जो है याद रखना है। दूसरा के बारे में बात करूँ तो इसमें क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, वो ठोस होता है, उसमें अघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है धातुओं में। लेकिन ये जो क्या होते हैं, ये धातु होते हैं, वो क्या होता है, अघातवर्धनीय होते हैं। लेकिन अधातु क्या होते हैं, ये हमारा जो है भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, ये भंगुर होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, भंगुर होते हैं। इसका मतलब है ये क्या होता है, पीटने पर ये टूट जाते हैं। ठीक है, चलिए आप लिख देता हूँ, पीटने पर ये क्या हो जाता है, टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आपको याद रखना है वो क्या होता है, उसमें अघातवर्धनीयता और तन्य का जो है गुण पाया जाता है धातुओं में। लेकिन अधातु में भंगुर होते हैं, इसको जो है पीटते हैं तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो आपको जो है याद रखना है। और इसका जो है नेक्स्ट गुण क्या है, तो इसका तीसरा गुण हमको याद रखना है, थर्ड, ये जो है विद्युत और ऊष्मा ऊष्मा के क्या होते हैं, ये जो है कुचालक होते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है वो क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत दोनों के वो क्या होता है, सुचालक होता है धातु। लेकिन जो अधातु होता है वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होता है, आपको याद रखना है। लेकिन आपको एक अपवाद भी याद रखना है, किसको छोड़ के, तो आपको याद रखना है कौन, वो है हमारा ग्रेफाइट को छोड़ के ना, ग्रेफाइट। ठीक, ग्रेफाइट क्या है, तो कार्बन का जो है अपर रूप है, आपको याद रखना है। ये है इसका जो है अपवाद है, ये है जो हमारा सुचालक होता है, आपको याद रखना है। ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। आपको जो हमारा होता है ना पेंसिल, उसका जो है नोक जो बना रहता है, यही ग्रेफाइट का बना होता है। तो ये सुचालक होता है, करंट वरेंट लगेगा इसमें, आपको जो है याद रखना है चीज़। और आपको जो है नेक्स्ट इसका जो है गुण आपको याद रखना है। तो इसमें जो है चमक नहीं पाया जाता, चमक जो है नहीं पाया जाता, अधातुओं में चमक नहीं होते हैं, आपको याद रखना है। लेकिन इसका भी अपवाद क्या है, तो इसका भी अपवाद आपको याद रखना है। हमारा कौन कौन है जिसमें चमक पाया जाता है, तो वह है हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट और जो है आयोडीन, और आयोडीन अर्थात आई, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं आयोडीन। इसमें जो है चमक पाया जाता है, आपको याद रखना है। जो रेड कलर में लिख रहा हूँ उसका जो है अपवाद है, आपको याद रखना है ये बातें। ठीक, तो आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कौन सा गुण नहीं पाया जाता, तो तैन्य। ठीक, तैन्य गुण जो है नहीं पाया जाता है, मतलब इसका जो है धातुओं जैसे आप क्या नहीं कर सकते, तार नहीं खींच सकते। तैन्य का जो है गुण वो नहीं पाया जाता, आपको याद रखना है, नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसका जो गुण है ये है हमारा क्या है, ये क्या होता है, ये कठोर नहीं होता, कठोर नहीं होता, कठोर नहीं होता। लेकिन आपको याद रखना है कठोर कौन होता है, तो ये होता है हमारा जो है हीरा, डायमंड। ठीक, कौन, हीरे को छोड़कर क्या होता है, धातु मतलब अधातु क्या होता है, कठोर नहीं होता है, आपको याद रखना है ये बात। ठीक, हीरा भी हमारा क्या है, तो हीरा भी हमारा जो है कार्बन का अपर रूप है। क्या है, तो कार्बन का अपर रूप है, आपको याद रखना है। जब कार्बन पढ़ाएंगे तब इसके बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे। तो नेक्स्ट आपको जो है याद रखना है, क्या रखना है, इसमें जो है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, तो ये जो है नहीं पाया जाता। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता या नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। किसमें, अधातुओं में, नॉन मेटल में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसीलिए दूसरा से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करते हैं। जबकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है और इसी क्या करते हैं, त्याग कर धन आयन बनाते हैं। उस दिन बताया था इससे पिछले वीडियो में। और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कथनांक, कथनांक, कथनांक और गलनांक। कम होता है, ठीक, उसका उच्च होता है, कल जो है बताया था
आपको याद रखना है। इसका जो है क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, कम होता है, आपको याद रखना है। और इसका जो घनत्व भी है, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। जो अधातु होता है इसका घनत्व, डेंसिटी, ये क्या होता है, ये जो है कम होता है, आपको याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है, 10वां इसका जो है गुण और अंतिम गुण बोला जाए तो 10वां गुण इसका याद रखना, ये क्या होता है, जो कार्बन है मतलब सी है, और जो सल्फर है और जो फास्फोरस है, ठीक है, ये जो है ये क्या करता है, अपरूपता प्रदर्शित करता है। अपरूपता जो है क्या करता है, प्रदर्शित करता है। करता है, याद रखना। यहाँ पर बताया था कार्बन का क्या बताया था, ग्रेफाइट बताया था, ठीक है, हीरा भी है, ठीक, और फ्लोरीन बोलते हैं वो भी है। इसका हम लोग बात करें तो लाल फास्फोरस बोलते हैं, पीला फास्फोरस बोलते हैं। ये इसका जो है क्या है, अपर रूप है, आपको याद रखना है। तो अधातु क्या होते हैं, अपर रूप भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन धातुओं का होता है क्या, नहीं होता है। ये जो है बता चुका हूँ इसके बारे में पिछले वीडियो में। अब बात करते हैं इसका जो है रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। अधातुओं का क्या गुण, तो रासायनिक गुण के बारे में जो है बात करते हैं। तो चलिए, क्या धातुओं के बाद अधातुओं के क्या रासायनिक गुण, ठीक, ये आपको याद रखना है, रासायनिक गुण। तो चलिए बात करते हैं इसका जो है पहले रासायनिक गुण पे बात करते हैं। तो ये है हमारा क्या है, विद्युत ऋणीय प्रकृति। तो ये पहला गुण आपको याद रखना है, विद्युत ऋणीय प्रकृति। क्या है इसका मतलब, बताते हैं इसका मतलब क्या है। इसका जो परमाणु है, मतलब अधातुओं के परमाणुओं के 72 कोष में क्या, तो चलिए लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, अधातुओं के परमाणु के 72 कोष में क्या, 72 कोष में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको याद रखना है इसके 72 कोष में, किसके, अधातुओं के, ठीक। और ये क्या होते हैं, इसी जो है परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, ठीक है, अधातु के इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके रेडिएशन बनाते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, जो अधातु उसका उसको याद रखना, विद्युत, ठीक, क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणीय तत्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अधातुओं को यहाँ पर लिख देता हूँ। जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको याद रखना, क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं विद्युत ऋणीय तत्व कहते हैं। आपको याद रखना है ये, ठीक। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या करके प्राप्त करके, है ना, क्या करते हैं, रीड आयन बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल बताए थे, जैसे कि हम यदि बात करें किसके बारे में, कार्बन के, है ना, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का करूँ तो क्या होता है, 2 और 4 होता है। तो हमारा डिफिनेशन में यहाँ पर आया है, क्या आया है, डिफिनेशन में यह आया है हमारा कि 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा कक्षा में, 72 कोष में, है ना। तो कितना है यहाँ पर है, ये क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे कि और बात करें, जैसे ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है, तो 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ तो कितना होता है, ये होता है 2 और 6। तो 4 से 8 होता है, बोला है 4 से 8 होता है, 6 है ना। तो ये भी हमारा ये हो गया, ठीक। और क्या बात करें, नियान का कर लेते हैं। नियान का कितना होता है, 10 होता है। तो इसका 2 होता है और 8 होता है, यहाँ पर 8 आ गया 72 कोष में, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या है, विद्युत ऋणीय प्रकृति है। ये जो बताया हूँ, जो समझाया हूँ उसको, ठीक। यदि आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं इसका नेक्स्ट गुण पर, ठीक है। दूसरा हमारा इसका जो है गुण बोले तो ये दूसरा गुण आपको याद रखना है, ऑक्सीजन से क्रिया। क्या, ऑक्सीजन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, सीधा सीधा आपको याद रखना है, क्या बनाता है, ये जो है ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ये बनाता है ऑक्साइड। जो अधातु होते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो ऑक्साइड बनाते हैं। आपको याद रखना है ये बात, ठीक है। तो ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाता है, ये ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि कार्बन से क्रिया करवाऊंगा, ठीक है, और सल्फर से क्रिया करवाऊंगा,
तो यदि इससे क्रिया कराता हूँ तो हमारा जो क्या बनेगा, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जो है मुक्त होगा। ठीक है, तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड आपको जो है याद रखना है। कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, आपको याद रखना है। सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ये भी हमारा जो है गैस है, तो ये भी हमारा जो है मुक्त हो जाता है। सल्फर से क्रिया करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन, ये आपको याद रखना है। क्या ये है हमारा सल्फर डाई ऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा दूसरा गुण ऑक्सीजन से क्रिया करके, तो ये आपको याद रखना है दूसरा गुण। तीसरा गुण की यदि बात करें तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा तीसरा गुण जो है ना, ये हमारा क्या है, तो ये है हाइड्रोजन से क्रिया। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा हाइड्राइड। तो इसका क्या बनाएगा, इसका जो है हाइड्राइड बनाएगा, आपको याद रखना है हाइड्राइड बनाता है, आपको याद रखना है। जैसे कि हमारा क्या है, कार्बन है, ठीक, इसका जो है हाइड्रोजन से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा CH4 बनाएगा। इस CH4 को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन बोलते हैं, आपको याद रखना है, मीथेन बन गया। और ऐसे बात करें, ये है फास्फोरस हमारा, ठीक, फास्फोरस के यहाँ पर 2 ले लेते हैं और ये हमारा है हाइड्रोजन, ठीक, इससे क्रिया क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा CH3, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फीन। क्या पढ़ते हैं, फॉस्फीन पढ़ते हैं, ठीक। और जैसे कि है N2 नाइट्रोजन है और हमारा क्या है, ये है हमारा हाइड्रोजन। तो इससे क्रिया करके क्या बनाएगा, तो इससे क्रिया करके बनाएगा ये हमारा 2NH3 बनाएगा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। NH4 भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको अमोनियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं अमोनियम, ठीक। तो याद रखना NH3 क्या पढ़ते हैं, NH3 को पढ़ते हैं अमोनिया, ठीक, या और NH4 क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं अमोनियम। ये आपको जो है याद रखना है। चौथा इसका जो है गुण आपको याद रखना है। चौथा गुण क्या है, तो यह है हमारा चौथा गुण, यह है क्लोरीन से क्रिया। तो आपको याद रखना है क्लोरीन से क्रिया। इससे क्या करता है, क्लोरीन से जब क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, तो ये हमारा जो है बनाता है, क्या बनाता है, क्लोराइड, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि ये क्या है, जैसे कि हमारा कार्बन है, ये 2 क्लोरीन, इससे क्या बनाएगा, तो इससे बनाएगा ये CCl4 बनाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है जैसे कि फास्फोरस है, फास्फोरस 2 और यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन हमारा 3, है ना। इससे क्या बनाएगा, तो इससे हमारा बनाएगा 2PCl3 बनाएगा, ठीक। इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक। तो ये आपको याद रखना है किसका गुण, क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, तो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, तो हाइड्राइड बनाता है। और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, तो ऑक्साइड बनाता है। आपको याद रखना है ये जो है रासायनिक गुण। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।